गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो लोग अभी सीजीटेट के लिए नए हैं या जो कम समय में तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टैग वर्ड बहुत ही अच्छा है। आप उस टैग वर्ड का यूज करके आप सीजीटेट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो कुछ टैग वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हमें उस टैग वर्ड का यूज करके हम प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यह सीजीटेट के लिए एक कीवर्ड है या सूत्र है जो 2-4 नंबर से बार बार रुक रहे हैं, उन लोगों के लिए यह जो है फ़ायदेमंद है। केवल आप टैग वर्ड के ही प्रयोग करके आप सीजीटेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें पेडागॉजी बहुत कम पूछा जाता है और जो टैग वर्ड है वो सिर्फ पेडागॉजी में काम आता है। तो इसलिए आप टैग वर्ड का यूज तभी करें जब आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं तब। तो देखिए, इंग्लिश का जो टैग वर्ड है आज देखेंगे हम लोग। इनमें आप आराम से 15 में 10 नंबर सही कर सकते हैं, और जो 15 नंबर का जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है, उसमें से आप कम से कम 5-10 नंबर उसमें ले आएंगे तो आराम से आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके इंग्लिश में बन जाएंगे, जिससे आपको जो 4-5 नंबर का 10 नंबर का छूट रहा था, जिसकी वजह से आप बार बार क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीजीटेट का टैग वर्ड है, यानी कि सीजीटेट का कीवर्ड है, जो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यह आपके पीडीएफ में है। टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को सामने में रखिए और आपके क्वेश्चन पेपर है उसको रखिए। क्वेश्चन पेपर में उसको फिट करते जाइए, उसको अभ्यास करते जाइए, तभी आपके अभ्यास हुए रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं जिनका अंग्रेजी वीक है, उन लोगों के लिए टैग वर्ड है, यानी कि यह सीजीटेट इंग्लिश का सूत्र है। आप इस सूत्र के माध्यम से आप सीजीटेट में इंग्लिश जो है उसका जो क्वेश्चन है, पेडागॉजी का 15 क्वेश्चन आता है, उसमें से आप कम से कम 10 नंबर आप आराम से इसमें से बना सकते हैं, और 5 से 6 नंबर आप उसमें जो है 15 नंबर का और क्वेश्चन रहता है उसमें बना सकते हैं। कुल मिला करके आपको 15 से 20 नंबर के इंग्लिश में मिल सकते हैं प्रश्न के आंसर। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस मोबाइल में ठीक से नहीं बन पाता है तो आपको परेशानी होगी, अच्छा से नहीं दिख पाएगी, तो आप आवाज़ को सुनने कर समझने की कोशिश करें, और इसका पीडीएफ प्राप्त करके टेलीग्राम से आप अच्छे से इसको याद रखें कौन कौन से जो है वर्ड है, टैग वर्ड है, टैग वर्ड में कौन कौन से नेगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले पॉजिटिव टैग वर्ड देखे हैं। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वर्ड कौन कौन से हैं। इनवाइडियल डिफरेंस, इनवाइडियल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। आप ये सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है पॉजिटिव के अंतर्गत आता है। इस पॉजिटिव के अंतर्गत कौन कौन से, एक्टिवली जिनको सक्रियता बोलते हैं, लैंग्वेज भाषा, स्टाइल शैली, एबिलिटी योग्यता। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है सक्रियता है, यानी कि सभी जो है सकारात्मक है। अगर आपके ऑप्शन में सकारात्मक पूछा गया है पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव आंसर देंगे। अगर उसमें नॉट या निगेटिव नो पूछा गया है तो आप निगेटिव में देंगे। तो आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आप उसमें लगा सकते हैं, जब आपको निगेटिव टैग वर्ड या पॉजिटिव टैग वर्ड आपको याद रहेगा तब। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। तो करके सीखना भी क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये है आपके पॉजिटिव। अगला है डाइवर्टेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। आपके जो चिंतन है, विचार है, वह प्रसारित है, तो यह भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। अगला है ओपन इंडेड क्वेश्चन, जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है, उसके अनेकों उत्तर होता है। बच्चे जो है अपना अपना विचार के अनुसार, अपना अपना सोच के अनुसार अपना उत्तर देते हैं, तो उसको बोलते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। अगला है क्रिएटिविटी न्यू थिंकिंग, यानी कि सृजनात्मक विचार। बच्चे के मन में नए नए शोध आते हैं, नए नए विचार आते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं, तो ये सभी क्या है, सकारात्मक है। एक्सप्लेन खोज, एक्सप्लेन यानी कि खोज करना, शोध करना। अगला है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। यह क्या है, यह भी बाल केंद्रित शिक्षा। ये सभी, ये तो मोस्ट जो है क्या बोलते हैं, एक प्रकार का यह सकारात्मक है। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। यह तो बहुत ही ज़्यादा है, समावेशी शिक्षा जो है सकारात्मक ही है। अगला है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। अगला है रियल लाइफ, यानी कि जीवन से संबंधित या वास्तविक जीवन। ये सभी क्या है, पॉजिटिव है।
CCE यह भी सतत व्यापक मूल्यांकन, यह भी सब क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें जितना भी है सब पॉजिटिव है। अगर आपके ऑप्शन में सब दिखाई देता है या क्वेश्चन में दिखाई देता है तो आप इसको सही आंसर के रूप में ले सकते हैं। अगला है देखिए, अगला है टॉपिक है इसमें टीचर। और टीचर को क्या क्या बोलते हैं, तो टीचर जो होता है गाइडर होता है यानी कि मार्गदर्शक होता है, हेल्पर सहायक होता है, और है फेंटियंस। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका हिंदी मुझे पता नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। फिलहाल इसको याद रखें, गाइडर और हेल्पर ये सकारात्मक है। क्लाइम है, क्लाइम क्या क्या है, तो फ्रीडम है यानी कि आज़ादी, स्वतंत्र उसको छोड़ दिया जाता है। आइडियाज़ विचार हैं और नए नए विचार लाते हैं, नए नए। डेमोक्रेसी और एक्सपीरियंस यानी कि उनके अनुभव, ये सभी क्या है, आपके पॉजिटिव वर्ड है। अगला है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स यानी कि विभिन्न प्रकार से बच्चे जो हैं सीखते हैं, उनके सीखने की जो शैली होती है अलग अलग होती है, तो यह भी पॉजिटिव है। तो ये सभी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड था। अब देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से है। निगेटिव टैग वर्ड में है एग्जाम, जिसको परीक्षा बोलते हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता, यह भी नेगेटिव है। लेक्चर या लेक्चरिंग, जिसको व्याख्या बोलते हैं। रिवार्ड, पुरस्कार। मेमोराइज, स्मरण करना। रोट, रटना, तो ये सभी क्या है, निगेटिव है। अगर आपके प्रश्न में निगेटिव पूछा है या ऑप्शन में निगेटिव दिया गया है तो आप इसको आंसर के रूप में लेंगे। आप इस टैग वर्ड को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप उसमें यूज करके जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। आप अपने पास इस PDF को रखिएगा और क्वेश्चन को निकालिएगा और उसमें आप प्रैक्टिस करके उसको ज़रूर देखें। अगला है फोर्स ऑन टेस्ट यानी कि पाठ्य पुस्तक पर बल। तो पाठ्य पुस्तक पर बल यह भी नेगेटिव है। डिसिप्लिन, अनुशासन, यह भी नेगेटिव है। एक्सप्रेशन फ्रॉम चिल्ड्रन यानी कि जो है शिक्षक केंद्रित, यहाँ पूछा गया है एक्सप्रेशन फ्रॉम चिल्ड्रन। जेंडर बेस यानी कि लिंग भेद है। कंट्रोल्ड, नियंत्रित, ये सब निगेटिव है। ऑथराइजेशन, एकाधिकार, निगेटिव है। टीचर ओरिएंटेड क्रीम, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यह भी क्या है, निगेटिव है। अगला है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाले प्रश्न, यह भी निगेटिव है। कॉन्ग्रेटिंग थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, यह भी निगेटिव है। तो इस प्रकार से जो है CGTET के लिए आपके इंग्लिश के जो टैग वर्ड है पॉजिटिव निगेटिव है, इसको आप अच्छे से ज़रूर PDF में पढ़ लीजिएगा और आप इसको क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है विच ऑफ द देश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव ऑफ आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, यानी कि इसमें उत्पादक कौशल, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादक कौशल कौन सा है या उत्पादक भाषा कौशल कौन सा है। तो उत्पादन भाषा कौशल कौन सा है। लिसनिंग, स्पीकिंग यानी कि लिसनिंग यानी कि सुनना और बोलना। रीडिंग, राइटिंग, तो लिखना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, राइटिंग यानी कि सुनना और लिखना। स्पीकिंग, राइटिंग, तो उत्पादक कौशल पूछा गया है। तो उत्पादक कौशल क्या होता है, बोलना और लिखना होता है। जो बोलते हैं वह उत्पाद हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और राइटिंग लिख कर भी अभी हम अभिव्यक्त जो करते हैं तो क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। आपके डी ऑप्शन नहीं हुआ। इसी तरह से आपको उसमें जो टैग वर्ड है उसका प्रयोग करना है। अगला है, अगला जो प्रश्न है रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्किल आर, यानी कि रिस्पेक्टिव जो इंग्लिश है उसकी भाषा कौशल कौन सी है। यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक्चुअली यहाँ पर जो है ग्रामेटिकल जो है निगेटिव पॉइंट है इसलिए गलत हो गया। राइटिंग इन रेंज ऑफ
स्टाइलिश, आपके लिखने की जो राइटिंग की शैली है उसको, तो लिखने की जो शैली है वह भी यहाँ पर गलत है। लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, देखिए आप किस प्रकार से सुनते हैं, किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं और दूसरों तक उसको पहुंचा सकते हैं, यानी कि दोनों में आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, इसको दिया गया है। तो यह पॉजिटिव है। बेइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट विल यूजिंग लैंग्वेज, ये जो है निगेटिव है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है पॉजिटिव निकला। इसी तरह से आप छांट सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बारीकी से छांटना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन पेपर को रखिए और PDF को रखिए और कोशिश करें कौन सा सकारात्मक है कौन सा नकारात्मक है उसको समझने की कोशिश जरूर करें। अगला है विच वन ऑफ द दिस इज नॉट द एजुकेशनल करेक्टराइज ऑफ लर्निंग डिसेबल, यानी कि यहाँ पर नॉट निगेटिव पूछा गया है, नकारात्मक, तो हमें नकारात्मक ही देना है। चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर्स करेक्टली, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ही इज पुअर इन मेमोराइज वर्ड एंड फार्मिंग सेंटेंस। दे शॉप वर्क कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटी, ये सभी पॉजिटिव। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा। ही इज नॉट फाउंड, यहाँ पर नॉट है तो आप इस तरह से देख करके भी लगा सकते हैं, नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट, आप इसको देख करके लगा सकते हैं। अगला है एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, तो देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम जो है समावेशी शिक्षा, वह क्या है, सकारात्मक है, तो हमें सकारात्मक ही लेना है इसमें। डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, सकारात्मक है। आगे है क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लिस्टिंग टू ऑल चिल्ड्रेन, क्रिएट है यानी कि क्रिएटिविटी, सकारात्मक है। यहाँ पर सृजनात्मक, तो सृजनात्मक विचार वाले जो बच्चे हैं यह भी किस में आ रहे हैं, यह भी सकारात्मक है, दोनों सकारात्मक है, इसलिए जो है बात स्टैंडर्ड और करेक्ट, इसका ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप प्रश्न को अभ्यास करें टैग वर्ड के माध्यम से, जिनका इंग्लिश वीक है तो आप आराम से कर सकते हैं।